सम्मानीय सज्जनों एवं देवियों, उपनिषदें ज्ञान के सागर हैं। अब इस सागर में से ज्ञान के मोती निकाल करके उससे लाभ लेना साधकों का काम है। क्योंकि मोती चाहे जितना कीमती हो, चीज़ें चाहे जितनी कीमती हो, जब तक उनका सदुपयोग ना किया जाए उनसे लाभ नहीं मिलता है। तो उपनिषदों में महर्षि याज्ञवल्क्य बहुत प्रसिद्ध हैं। बृहद्रढ़ उपनिषद में महर्षि याज्ञवल्क्य तो एक प्रकांड पंडित, विद्वान और ऋषि, आत्मज्ञानी के रूप में निखर करके आते हैं। महर्षि याज्ञवल्क्य की उम्र काफी हो चुकी थी। ये आज कन्नौज के क्षेत्र, जिसे पांचाल देश पहले कहा जाता था, यहाँ के रहने वाले थे। वर्तमान में ये कानपुर का क्षेत्र है। तो याज्ञवल्क्य जी की दो पत्नियां थीं, मैत्रेयी और कात्यायनी। इनकी उम्र काफ़ी हो चुकी थी, लगभग 60 के तो हो ही गए थे, और दो पत्नियां होने के बावजूद भी इनकी कोई संतान नहीं थी। जीवन भर ये यज्ञ कर्मकांड आदि करवाते रहे, कुत्रेष्ठ यज्ञ भी करवाए होंगे, लेकिन ऐसी विडंबना कि इनको खुद के कोई बच्चे नहीं थे। अब इनकी उम्र भी काफ़ी हो गई। अब संसार से इनके मन में विरक्ति जगने लगी। अब वो गृह त्याग करके संन्यास लेना चाहे, लेकिन सोचे कि दो पत्नियां हैं, इनको मैं धन का बंटवारा कर दूं, नहीं तो आपस में कलह होगा। एक दिन दोनों को बुला करके उन्होंने कहा कि तुम लोग आपस में ये धन ले लो और मैं अब गृह त्याग कर संन्यास लेना चाहता हूँ। जो छोटी पत्नी थी कात्यायनी, वो सांसारी बुद्धि की थी, धन पा करके खुश हो गई। लेकिन जो बड़ी थी वो बुद्धिमान थी। उन्होंने कहा कि भगवान, जिस चीज को त्याग करके आप संन्यास लेना चाहते हैं, उस चीज के बारे में बताइए। वो क्या चीज है जिसको पाने के लिए आप ये सब चीजें त्याग रहे हैं? क्या मैं धन पा करके सुखी हो जाऊंगा? याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि धन पा करके कोई अमरता को नहीं प्राप्त कर सकता। धन पा करके तुम वैसे ही जियोगे जैसे एक धनवान व्यक्ति सब प्रकार से सुविधाओं में आराम से खाने पीने और रहने बसने सारी सुविधाओं से जीवन जीता है, वैसे जियोगी। तब मैत्री ने कहा कि भगवान, जिस धन को पा करके मुझे अमरता ना मिले, उस धन को पा करके मैं क्या करूंगी? इसलिए आप मुझे वह चीज बताइए जिसे लेने के लिए, जिसे प्राप्त करने के लिए आप इस धन को भी त्याग कर रहे हैं। याज्ञवल्क्य ने कहा, मैत्री, तुम समझदार हो, तुम बुद्धिमान हो, आओ मैं तुम्हें उसका रहस्य बताता हूं। और याज्ञवल्क्य जी ने मैत्रेयी को उपदेश दिया और कहा कि मैत्रेयी, आत्मा वारे द्रष्टव्यो श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यास्तव्य। आत्मा ही देखने, सुनने, जानने और मनन करने योग्य है। इसलिए तुम आत्मा को पहचानो। ये चीजें पा करके इससे संतोष नहीं मिलता, इससे परम शांति नहीं मिलती है। ये तो मन को जलाते हैं, ये इच्छाएं, कामनाएं पैदा करते हैं, और ये मनुष्य के मन में तृष्णा पैदा करके उसको और दुखों के गड्ढे में गिरा देते हैं। इससे परम संतोष नहीं मिलता है, इससे परम लाभ नहीं मिलता है। अतः तुम आत्मा को प्राप्त करने के लिए, आत्मदर्शन के लिए, आत्म साक्षात्कार करने के लिए सोचो, क्योंकि वही कल्याणकारी है। वही व्यक्ति को इस भवसागर से पार कर सकता है, और उस आत्मज्ञान के प्राप्त कर लेने से ही सारे दुखों से छुट्टी मिल सकती है। संसार का सारा ज्ञान अधूरा है।
जो भी जानेंगे कल वो क्षीण हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है, चीजें नष्ट हो जाती हैं, लोग नष्ट हो जाते हैं, उनका मन बदल जाता है और फिर वहाँ इच्छाएं कामनाएं पैदा होकर, लोभ लालच पैदा होकर के उनके परिणाम में केवल दुख मिलता है। इसलिए है मैत्रेयी, आत्मा वारे द्रष्टव्यो श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यास्तव्य। आत्मा ही श्रोतव्यो, देखने, उसको कोई आंखों से नहीं देखा जाता, लेकिन उसी को पहचाने, उसी को जाने। श्रोतव्यो, वही सुनने योग्य है, उसी की चर्चा सुनो, उसी की ज्ञान की कथा सुनो जहां से आत्मज्ञान मिले। और मंतव्यो, मनन, आत्मा का ही मनन करो। दुनिया का जितना मनन करोगे उसके मूल में केवल अशांति, केवल पीड़ा ही मिलेगी, पश्चाताप ही मिलेगा। बहुत सोच चुके दुनिया को, अब दुनिया में मन ना लगाओ, आत्मा में लगाओ, राम में लगाओ। वह राम बाहर नहीं है, वो सबके हृदय में बैठा हुआ वो आत्मा राम है। रमन्ते योगिनो यस्मिन् इति रामः। जब महाराज श्री राम हुए उसके पहले से राम में रमण होता था और वो रमण से राम शब्द बना है। योगी जन, ज्ञानी जन, साधक जन जिस राम में रमण करते हैं, लीन होते हैं, उसका साक्षात्कार करते हैं, उसमें स्थित होते हैं, वही राम है, वो है आत्मा। तो उस आत्मा को जानो। इसलिए है मैत्रेयी, तुम दुनिया की चिंता छोड़ो, दुनिया की तरफ मन को ना लगाओ, आत्मा में लगाओ। यह आत्मा सबके हृदय में बैठा हुआ है, उसको पहचानो। आत्मा को पहचान लेने से, आत्मा को पकड़ लेने से, आत्मा को जान लेने से सब जाना हुआ हो जाता है। जैसे समुद्र का जल, थोड़ा सा जल चख लेने से पूरे समुद्र के जल का ज्ञान हो जाता है कि पूरा जल खारा है। जैसे चावल पकाते समय एक चावल को टटोल करके पूरे बटलोई के, पूरे हंडे के चावल का ज्ञान हो जाता है कि चावल कैसा है, कच्चा है या अभी पका है। इसी प्रकार एक आत्मा को जान लेने से सब जाना हुआ हो जाता है। जिसे आत्मबोध हो गया है वो दुनिया को और जाने या न जाने, और जिसको आत्मज्ञान नहीं हुआ, आत्म शांति नहीं मिली, वो दुनिया का बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया, बहुत भाग दौड़ कर लिया, बहुत चीजें बटोर लिया, बहुत ऐश्वर्य भर लिया अपने घर में, कुछ नहीं पाया। एक दिन, वो दिन आना है, वो समय आना है। यदुपते क्वागता मथुरापुरी रघुपते क्वागतोत्तर कोशला इति विचिंत मनः कुरु सुस्थिरम नस्दिदम जगदित्योधारे। सोचो कि महाराज श्री राम के अयोध्या उत्तर कौशल का ऐश्वर्य कहाँ गया, और महाराज श्री कृष्ण के मथुरा और द्वारिका का ऐश्वर्य कहाँ गया। ये बड़े बड़े लोगों का यहाँ सब कुछ मिट गया, उनकी चिन्ह भी आज कुछ नहीं मिलता है, फिर हम लोगों का क्या रहेगा। इसलिए वर्तमान में अपने आप के बारे में सोचो, दुनिया के बारे में नहीं। अंततः यहाँ सब कुछ खो जाना है, काल सब कुछ पहुँच करके धर देता है। लब्ध्वापि च बहुलाभान् चिरं भुक्त्वा सुखान्यपि रिक्तहस्तश्च नग्नश्च यात्सां मुस्तो यथा। बहुत लाभ पाया, बहुत धन कमाया, बहुत सुख भोगे, लेकिन एक दिन खाली हाथ नंगे बदन वैसे ही यहाँ से चल देना होता है जैसे चोरों द्वारा, डाकुओं द्वारा कोई पथिक लूट करके सारी चीजें और खदेड़ दिया जाए। ऐसे ही यहाँ है, बहुत पाए, बहुत बटोरे, बहुत धनवान हुए, बहुत ऐश्वर्य कमाए, बड़ा नाम कमाए, लेकिन आत्मज्ञान के बिना अंततः वैसे ही लंगोटी झारी बंदा। एक दिन जाए लंगोटी झार बंदा। साहेब कहते हैं, एक एक दिना या ही गति सबकी, कहा राव कहा दीना हो।
कुशल कहत कहत जग बिन से, कुशल काल की फांसी हो। कहें कबीर सारी दुनिया बिन से, रहे राम अविनाशी हो। सबके राजा रंक, धनी गरीब, नर नारी, हिंदू मुसलमान, भारतीय अभारतीय, सबको एक ही रास्ते से जाना है, मृत्यु। इसलिए इस शरीर की मृत्यु होने के पहले हम वासनाओं की मृत्यु करें, इच्छाओं को मृत्यु के घाट उतार दें, तृष्णा की मृत्यु कर दें, तब आत्मा की अमरता हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होगी। इसलिए आत्मा को पहचानें। आत्मा में ही कुशलता है, चीज़ों में नहीं। चीज़ों में बहुत कुशलता मानने वाले पछताते हैं, रोते हैं। जिन बाल बच्चों में, जिस शरीर में, जिस पति पत्नी में बड़ा आकर्षण, बड़ा मोह होता है, कभी वही एक दिन दुख के आंसू उन्हीं को देखकर गिराना पड़ता है। उन्हीं से एक दिन कलह होता है, उन्हीं से एक दिन लोग लड़ते हैं, उनको देखना नहीं चाहते हैं। इसलिए हे मैत्री, तुम दुनिया की तरफ अपने मन को ना लगाओ, आत्मा में लगाओ, आत्मा को जानो। वह आत्मा बैठा हुआ है, जो उसको जान लेता है उसके लिए सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। और जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इतिहास, पुराण, उपनिषदें ये सब शब्द ज्ञान देते हैं, आत्मज्ञान के बिना ये सब केवल अक्षर हैं। और ये सारे ज्ञान उसी आत्मा से निकले हुए हैं। आत्मा को पकड़ लेने से सारे शास्त्र मानो पकड़ लिए गए। इसलिए आत्मज्ञान सर्वोच्च ज्ञान है, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, यही मूल है। और इसी को समझने से, इसी को पहचानने से दुखों का अंत होता है। सदगुरु कबीर ने आत्मज्ञान के लिए तो खूब अपनी वाणियों में पुष्कल रूप से कहा है। कस्तूरी कुंडल बसै मृग ढूढ़े बनमाय, तैसे घट घट राम है दुनिया जानत नाय। एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसे सीते मूल को फूले फले अघाए। एक मन को साधो, एक आत्मा को पहचानो, फिर सब ठीक हो जाएगा। इसलिए याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी को जो इस बृहद्रढ़ उपनिषद में आत्मज्ञान का उपदेश दिया है, वो पूरे संसार के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। और समस्त साधकों को, नर नारियों को इन बातों का मनन चिंतन करना चाहिए और बहिर्मुखता से, संसार से, मन इंद्रियों की चंचलता से लौट करके आत्म शांति की ओर वापस आना चाहिए। बस इतना ही।